नमस्कार प्यारे छात्रों। कल हमने काल के विषय में अपने अध्ययन को आगे बढ़ाया था और हमने जाना था क्रिया के घटित होने वाले समय को हम काल कहते हैं। काल 3 भागों में बटा है: भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। भूतकाल के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे और इसके पहले भेद के विषय में आज पढ़ते हैं। भूतकाल का पहला भेद होता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल कहता है कि क्रिया पहले के समय में घटित हुई है। भूतकाल के अंदर सभी क्रियाएं पहले के समय में ही घटित होंगी। तो सामान्य भूतकाल में विशेष क्या है? सामान्य भूतकाल यह कहता है कि क्रिया तो पहले के समय में घटित हुई है, लेकिन यह ज्ञात नहीं होता कि कार्य कब समाप्त हुआ। आपको यह ज्ञात नहीं होगा कि कार्य समाप्त कब हुआ। पढ़ के देखते हैं। काल का, भूतकाल का पहला भेद है सामान्य भूतकाल। और सामान्य भूतकाल कहता है कि क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध होता है, परंतु यह ज्ञात नहीं होता कि कार्य कब समाप्त हुआ है। कार्य तो पहले होगा क्योंकि भूतकाल है, लेकिन सामान्य भूतकाल में यह शर्त है कि आपको इस बात का ज्ञात नहीं होगा, इस बात का पता नहीं होगा कि कार्य कब पूरा हुआ है। ये तो थी एक बात। अब इस सामान्य भूतकाल की दूसरी शर्त सुनते हैं। कहता है सामान्य भूतकाल में कार्य के समय का बोध कराने के लिए समय सूचक शब्दों का प्रयोग करना होता है। जैसे कल गया था, आज, इस तरह के समय सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। पिछले वर्ष, ये एक समय निश्चित हो गया। पिछले सप्ताह, इस तरह के शब्दों का, समय सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो इसकी दूसरी शर्त है सामान्य भूतकाल में कार्य के समय का बोध कराने के लिए समय सूचक शब्दों का प्रयोग करना होता है। अब सामान्य भूतकाल को हम पहचानेंगे कैसे? किसी भी वाक्य के अंत में यदि या है, यह आ का डंडा या ईख है, बड़ी ई, या फिर अंत में ए है, या फिर आ की मात्रा है, ए की मात्रा है, या ई की मात्रा है। यदि किसी वाक्य के अंतर्गत यह होता है सबसे अंत में, तो वहां सामान्य भूतकाल होता है। सामान्य भूतकाल की जो पहचान है, जो आपको याद करनी है, तैयार रखनी है, जिससे आप आसानी से सामान्य भूतकाल को समझ सकते हो, वो है वाक्य के अंत का शब्द। वाक्य के अंत में या आएगा, ई आएगा या ए आएगा, या फिर आ की मात्रा आएगी, ए की मात्रा आएगी या ई की मात्रा आएगी। अगर वाक्य के अंत में यह है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे सामान्य भूतकाल है। अभी तक आपने क्या क्या जाना सामान्य भूतकाल में, इसे हम पढ़ते हैं, फिर इसके उदाहरणों को समझ करके देखेंगे। आपने इसकी परिभाषा को आज पढ़ा। परिभाषा क्या है? इससे क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध होता है, परंतु यह ज्ञात नहीं होता कि कार्य कब समाप्त हुआ। बीते हुए समय में कार्य होगा, लेकिन यह पता नहीं होगा कि कार्य की समाप्ति कब हुई। दूसरी शर्त में कहता है सामान्य भूतकाल में कार्य के समय का बोध कराने के लिए समय सूचक शब्दों का प्रयोग करना होता है। जैसे पिछले सप्ताह, पिछले वर्ष, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात, वाक्य के अंत में यदि या आता है, ई आता है, ए आता है, आ की मात्रा, ए की मात्रा या ई की मात्रा आती है, तो वहां पर सामान्य भूतकाल होगा। अब इसे उदाहरणों के माध्यम से समझ करके देखेंगे। हमारा पहला उदाहरण, राजेश जयपुर गया
अंत में क्या आ रहा है, या आ रहा है। पहचान में कहाँ है या, ये लाया। इसका मतलब इस वाक्य के अंदर सामान्य भूतकाल है। राजेश जयपुर गया, अंत में है या, पहचान के अंदर पहला पहला शब्द है या। इसका मतलब यह है कि यह वाक्य किसका है, सामान्य भूतकाल का है। इस तरह से पहचान होती है। अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि परिभाषा के अनुसार इस वाक्य के अंदर सामान्य भूतकाल ही क्यों है। तो परिभाषा देखते हैं क्या है। परिभाषा यह है कि इससे क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध होता है। अच्छा जी, राजेश जयपुर गया तो पहले के समय में ही गया, एक बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात पर आते हैं। यह ज्ञात नहीं होता कि कार्य समाप्त कब हुआ, लेकिन यह तो नहीं पता चला ना कि यह जयपुर गया कब, पहुंचा कब। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर सामान्य भूतकाल है। क्रिया तो पहले हुई, लेकिन हमें यह पता नहीं लगा कि क्रिया कब समाप्त हुई। इससे हमें पता लगा कि यहाँ पर सामान्य भूतकाल, और इसकी पहचान यहाँ पे है या, वाक्य के अंत में आया है या, इससे पता लगता है कि यहाँ पर सामान्य भूतकाल है। अब उदाहरण संख्या 2 समझ करके देखते हैं। दूसरे उदाहरण में है मोहन वहां आया, मोहन वहां आया। अब इस आया शब्द में अंत में क्या है, या शब्द है, और या से ही हमने पहचान लिया कि इसके अंदर कौन सा काल है, सामान्य भूतकाल है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। अब इस उदाहरण को हम परिभाषा के अनुसार सिद्ध करके देखते हैं। परिभाषा कहता है कि क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध होता है। तो मोहन वहां आया, कभी आया था, इसका मतलब पहले के समय में हुआ, पहले के समय में हुआ, इसका मतलब भूतकाल। नंबर 2, यह ज्ञात नहीं होता कि कार्य कब समाप्त हुआ, लेकिन यह तो नहीं बताया ना कि कहां आया, कब आया। इसका मतलब यह है कि हमें नहीं पता लगा कि कार्य समाप्त कब हुआ। इसका मतलब इस वाक्य के अंतर्गत सामान्य भूतकाल। तीसरे उदाहरण को समझते हैं। पूजा ने पूजा की। अब देखो यहाँ पे पहचान आई थी आ की मात्रा, ए की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा। पूजा की कै के ऊपर बड़ी ई की मात्रा है, और जब इस तरह की मात्रा अंत में आती है तो यह पहचान बनती है कि इस वाक्य के अंदर सामान्य भूतकाल है। परिभाषा के अनुसार सिद्ध कर लो। परिभाषा क्या थी, परिभाषा यह थी कि बीते हुए समय के अंदर पता लगेगा। तो बीता हुआ समय है पूजा की, पहले की। नंबर 2 बात, कार्य कब समाप्त हुआ यह नहीं पता लगा। अभी की है, पहले की है, कल की थी, आज की है, इसका तो नहीं पता लगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सामान्य भूतकाल है। अगला उदाहरण समझ करके देखते हैं। अगला उदाहरण है हमने एक शेर देखा। देखा आ की मात्रा आ रही है, और ये पहचान में देखिए आ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, आ की मात्रा आई है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा काल है, सामान्य भूतकाल है। अब इसे परिभाषा के अनुसार सिद्ध करके देख लीजिए। परिभाषा कहती है कि बीते हुए समय में होने का बोध होता है। तो हमने एक शेर देखा तो पहले देखा, यानी कि बीते हुए समय में हुआ। नंबर 2 बात, कार्य कब समाप्त हुआ, हमने कब देखा, आज देखा, कल देखा, परसों देखा, 10 दिन पहले देखा, यह तो नहीं पता लगा ना। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर सामान्य भूतकाल। अगला उदाहरण समझ करके देखते हैं। बच्चों ने पुस्तक पढ़ी। अब देखो पढ़ी ई की मात्रा आ रहा है, आ की मात्रा, ए की मात्रा या बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि सामान्य भूतकाल है। परिभाषा के अनुसार सिद्ध करके देख लीजिए। बीते हुए समय में पुस्तक पढ़ी, पहले पढ़ी, कार्य कब समाप्त हुआ इसका हमें पता नहीं लगा। इसका मतलब यहाँ पर सामान्य भूतकाल है। अगला उदाहरण समझ करके देखते हैं। अगला उदाहरण है उसने पिछले वर्ष परीक्षा दी। तो अंत में ई की मात्रा आ रही है, बड़ी की मात्रा, इससे पता लगता है कि सामान्य भूतकाल है। नंबर 2 बात, बीते हुए समय में, परीक्षा बीते हुए समय में दी है, कार्य कब समाप्त हुआ इसका हमें पता नहीं लग रहा है। पता लग रहा है पिछले वर्ष, लेकिन सूत्र कहता है
कि सामान्य भूतकाल में कार्य के समय का बोध कराने के लिए समय सूचक शब्दों का प्रयोग करना होता है। यहाँ पे समय सूचक शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है? पिछले वर्ष। पिछला वर्ष एक समय को सूचित करता है। जब समय को सूचित कर दिया तो इसका मतलब यहाँ पर सामान्य भूतकाल। ऐसा ही सेम अगला उदाहरण है, वह कल वहां आए थे। तो थे पे एक ही मात्रा, आ की मात्रा, एक ही मात्रा, ये भी एक ही मात्रा। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे सामान्य भूतकाल है। और दूसरा कल शब्द आ गया। यह जो कल शब्द है, यह कल शब्द आपको समय का बोध कराता है। समय का बोध कराता है, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर सामान्य भूतकाल है। अंत के दो उदाहरण मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं। पहला उदाहरण था, उसने पिछले वर्ष परीक्षा दी। इस वाक्य में अंतिम शब्द में बड़ी ई की मात्रा लग रही है, जो सामान्य भूतकाल की पहचान है। और दूसरा, सामान्य भूतकाल का नियम कहता है, सूत्र कहता है कि सामान्य भूतकाल में कार्य के समय का बोध कराने के लिए समय सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। यहाँ पे पिछले वर्ष यह समय के बोध को व्यक्त करता है, इसलिए यहाँ पर सामान्य भूतकाल। अगला उदाहरण है, वह कल वहां आए थे। थे के अंदर एक ही मात्रा लगी है और यह एक ही मात्रा सामान्य भूतकाल को संकेत करती है। नंबर 2 बात, इसमें कल शब्द का प्रयोग हुआ है। कल शब्द आपको कार्य के समय का बोध करा रहा है, समय सूचक शब्द है। इसका मतलब यहाँ पर सामान्य भूतकाल। तो यह था भूतकाल का पहला भेद, सामान्य भूतकाल। अब भूतकाल के दूसरे भेद पर हम चर्चा करते हैं। भूतकाल का दूसरा भेद है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल से ज्ञात होता है कि जो काम भूतकाल में प्रारंभ हुआ था वह वर्तमान काल में अभी अभी समाप्त हुआ है। तो काम तो पहले शुरू हो गया था भूतकाल के अंदर, लेकिन वर्तमान में पता लगता है कि बस अभी समाप्त हुआ है। यानी कि पहले काम शुरू हुआ और वो अभी अभी समाप्त हुआ। ऐसी स्थिति आसन्न भूतकाल की कहलाती है। और इसकी पहचान है, या है, ई है, ए है और आ है। वाक्य के अंत में आपको या है लिखा हुआ मिलेगा, या फिर ई है लिखा हुआ मिलेगा, या ए है लिखा हुआ मिलेगा, या आ है लिखा हुआ मिलेगा। अगर इनमें से कुछ लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आसन्न भूतकाल। समझ कर देखते हैं कैसे। पहला उदाहरण, ललित ने राजेश जयपुर गया है। आ है, या है। देखो या है, या है, या है। इसका मतलब यहाँ पर आसन्न भूतकाल है। परिभाषा के द्वारा सिद्ध करके देखते हैं। परिभाषा क्या कहती है कि कार्य पहले शुरू हुआ था और पता लगा है कि अभी अभी समाप्त हुआ है। तो राजेश जयपुर गया है, तो पहले के समय में गया और अभी अभी पता लगा है कि वो जा चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ आसन्न भूतकाल। दूसरा उदाहरण, वहां एक बाजीगर आया है। तो अंत में क्या है? या है। और या है पहचान किसकी है? आसन्न भूतकाल की। इसकी परिभाषा कहती है कि कार्य पहले शुरू हुआ था भूतकाल में और वर्तमान काल में समाप्त हुआ है। तो वहां एक बाजीगर आया है, तो पहले से आ चुका था और अभी अभी आकर के पहुंचा है, पहुंच चुका है। यानी कि पहले काम शुरू हुआ और अभी अभी वो पूरा हुआ। भूत में शुरू हुआ, वर्तमान के अंदर पूरा हुआ। इसका मतलब यहाँ पर आसन्न भूतकाल है। जिस वाक्य के अंत में या है, ई है, ए है, आ है, ये आता है, वहां पर आसन्न भूतकाल होता है। इस वाक्य के अंत में या है आया है, इसलिए यहाँ आसन्न भूतकाल। अगला उदाहरण समझ करके देखते हैं। ललित ने खाना खाया है।
तो याह आया है, इसका मतलब यहाँ पर आसन्न भूतकाल है। खाना खाया है, पहले से खाना खा रहा था और अभी भी खा के चुका है, यानी कि कार्य पहले शुरू हुआ भूतकाल के अंदर और वर्तमान काल में अभी अभी पूरा हुआ, इसका मतलब यहाँ पर आसन्न भूतकाल। अगला उदाहरण समझ करके देखते हैं। अगला उदाहरण है, हमने चाय पी है। पी में ई की मात्रा है और है ई है। ई है किसकी पहचान है? आसन्न भूतकाल की पहचान। हमने चाय पी है, यानी कि भूतकाल में चाय पीना शुरू हुआ था और वो वर्तमान में अभी अभी पूरा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर आसन्न भूतकाल। अगला उदाहरण है, वृक्ष गिर गया है। तो याह आया है, याह किसकी पहचान है? आसन्न भूतकाल की पहचान है। और वृक्ष गिर गया है, वृक्ष गिरना भूतकाल में शुरू हुआ था और वो अभी अभी वर्तमान में नीचे गिरा है, इसका मतलब यहाँ पर आसन्न भूतकाल है। अगला उदाहरण है, प्रभा बस अभी गई है। तो ई है आया है और ई है आता है, वहां पर आसन्न भूतकाल होता है। बस अभी गई है, यानी कि आई, यह कार्य जाने का भूतकाल में शुरू हुआ और अभी अभी यह कार्य पूरा हुआ वर्तमान के अंतर्गत, इसका मतलब यह आसन्न भूतकाल है। अगला और अंतिम उदाहरण है, बच्चा सो गया है। याह आया है और याह अंत में जिसके आता है वहां पर आसन्न भूतकाल होता है। बच्चे का सोने का काम पहले शुरू हुआ और वो अभी अभी पूरा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर आसन्न भूतकाल। एक बात समझने वाली है, जहां सामान्य भूतकाल होता है वहां समय सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन जहां आसन्न भूतकाल होता है वहां समय सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। नोट, समय सूचक शब्दों का प्रयोग आसन्न भूतकाल में नहीं होता, इसका प्रयोग वर्जित है। हमें आसन्न भूतकाल के अंतर्गत समय सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्यारे बालकों, आज आपने भूतकाल के अंतर्गत इसके दो भेदों के बारे में जाना, एक सामान्य भूतकाल और एक आसन्न भूतकाल। आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना, समझना। कोई दिक्कत आए तो फिर मुझे पूछना। आपकी खुशी की, आपकी प्रसन्नता की, आपके सफल एवं उज्जवल भविष्य की, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आप निरोग रहें और ध्यानपूर्वक अपने अध्ययन में लगे रहें। कल भूतकाल के आगे के भेदों के विषय में हम उदाहरण सहित चर्चा करेंगे। धन्यवाद।